दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको उन पलों की याद दिलाएं जब आप रात भर बिजली के ना आने पर पंखा झेला करते थे, हाथ का पंखा, और बैठे बैठे कब आएगी बिजली, कब आएगी। खैर, अब वो स्थिति तो नहीं है। बिजली आपूर्ति में बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन इस 24 घंटे के बिजली के आने में आपकी जेब भी बहुत ढीली है। 8 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट, कहीं कहीं अभी तो एक प्रस्ताव है कि 11 रुपये यूनिट तक हो सकती है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, और इस सॉल्यूशन को हमारे वैज्ञानिकों ने चरितार्थ किया है। और कैसा सॉल्यूशन? जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, यानी सोलर, यानी सूर्य के माध्यम से ही हम, सूर्य है हमारी जो गैर परंपरागत ऊर्जा है, उसमें जैसे पवन ऊर्जा है, सोलर सिस्टम है, और जल से भी, मतलब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी चलती है। तो इसी क्रम में हम आपको आज कुछ बताने वाले ऐसा हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उपयोगी है। और उपयोगी इसलिए है क्योंकि ये बिजली के जो दरें हैं जो बढ़ती जा रही, जो आपके जेब पर बहुत भारी पड़ रही हैं, उसका कुछ समाधान ऐसा हो कि आपको बिजली भी मिले और दिन रात आपको बिजली मिले, और अगर आपको बिजली मिलने के साथ साथ आपके जेब में पैसा जाए नहीं, पैसा आए। तो ऐसा सॉल्यूशन देने के लिए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो आपको इन समस्याओं का सर्वांगीण निदान करेंगे। हमारे बीच में हैं कृषि सॉल्यूशन आइडियल ऊर्जा के आदरणीय कपूर साहब से हम बात करते हैं। कपूर साहब से आपको मिलाते हैं। आदरणीय कपूर जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को, आप दर्शकों की तरफ मुखातिब होइए और दर्शकों को आप नमस्कार। मैं विजय कुमार कपूर। हाँ, परिचय दीजिए। आपको फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ, और सबसे पहले मैं सूर्य देवता को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि जीते जागते देवता एक संसार में वही, क्या बात, जिनको मैं सब लोग जल अर्पित करते हैं सुबह, वो हमको बहुत कुछ देते हैं, पूरा जीवन देते हैं। और सौर ऊर्जा तो प्रचुर मात्रा में पूरे वर्ल्ड में देते हैं। तो आगे इसीलिए कहा भी गया है कि विश्वान देव सवितुर दुर्तान परासु यद भद्रम तन्न आसु। तो इस विश्वान देव सवितुर मतलब सूर्य, खून भास्कर सूर्य देवता। तो कपूर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सोलर सिस्टम से जो आप विद्युत आपूर्ति करते हैं या विद्युत देते हैं, ये क्या है? कैसे सोलर ऊर्जा का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, सोलर जो पैनल होते हैं उसमें सिलिकॉन से बने होते हैं, और ये धूप में डीसी करंट पैदा करता है। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि वन साइडेड उसकी आवृत्ति। 2 तरीके के करंट होते हैं। एक साइनसॉइडल, जो कि एसी करंट कहलाता है, जो ऐसे चलता है साइकिल, और जो डीसी करंट होता है वो एक ही तरफ चलता है। तो ये जो सोलर पैनल हैं वो डीसी करंट पैदा करते हैं, और जो डीसी करंट होता है वो प्राचीन करंट है, वो अब घरों में यूज़ नहीं होता। घरों में एसी करंट यूज़ होता है। तो उस डीसी करंट को हम लोग एसी करंट में चेंज करते हैं सोलर इन्वर्टर के माध्यम से। सोलर इन्वर्टर जी। तो जो सोलर पैनल होते हैं वो डीसी करंट बनाते हैं, वो डीसी करंट सोलर इन्वर्टर में जाता है, और वो सोलर इन्वर्टर उसको एसी करंट में चेंज करके हमको सप्लाई पूरे घर में देता है। अच्छा, तो जैसे किसी को घरों में अपने इस प्रकार का सोलर सिस्टम से बिजली लगानी हो, तो एक पैनल आप लगाएंगे, उसके साथ साथ बैटरी लगाएंगे, और बड़ा झंझट होगा? नहीं, देखिए, इसमें 2 तरीके के ऑप्शन उपलब्ध हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। तो जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसमें बैटरी की आवश्यकता होती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ कंटिन्यूस बत्ती आती है, और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम गांव में यूज होता है जहाँ बत्ती की कमी होती है। पहले वो सोलर सिस्टम बैटरी को चार्ज करता है, और जब बत्ती नहीं आ रही होती है तो उसको डिस्चार्ज करता है।
तो इस प्रकार से जैसे अब हमारे यहाँ लगाया गया, मान लीजिए हमने लगवाया अपने यहाँ, तो हमको बैटरी भी लगवानी होगी साथ में कि नहीं? नहीं, क्योंकि शहरों में हम लोग रह रहे हैं तो हमको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मिलेगा। हम बिजली बना के बिजली घर को वापस कर देंगे। अच्छा, इस पर थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। मैं विस्तार से बता रहा हूँ आपको। देखिए, सोलर पैनल 2 टाइप के होते हैं। एक DCR पैनल होता है, एक नॉन DCR पैनल होता है। DCR पैनल का मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जो हमारे भारत में बनती है उसको DCR पैनल कहते हैं। और जो नॉन DCR पैनल होते हैं वो बाहर कंट्री में बनते हैं। सरकार जो है DCR पैनल को बढ़ावा दे रही है, जो हमारे कंट्री में कम है। क्या बात है। और DCR पैनल पे ही सब्सिडी उपलब्ध है, नॉन DCR पैनल पे सब्सिडी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, सब्सिडी की बात जैसे कि कही आपने, तो सब्सिडी में ये सब्सिडी हर एक को मिलेगी क्या? मतलब हर एक व्यक्ति को सब्सिडी मिलेगी, और ये सब्सिडी 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक सेम है, जो 1,08,000 रुपये है। 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इंस्टॉलेशन के 2 महीने के अंदर व्यक्ति के अकाउंट में स्वतः आ जाती है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, अगर हमारे दर्शक अपने यहाँ पे इस प्रकार का डिवाइस लगवाना चाहते हैं, आप उनको किस प्रकार से बताएंगे, फिर वो किस प्रकार से उनके खाते में सब्सिडी आएगी? सबसे पहली बात तो ये है, लगाने से पहले जो बिजली का बिल है, उसका जो घर में उपलब्ध मीटर का लोड है, उसको वॉच करना पड़ेगा कि कितने किलोवाट का लोड है आपके, और जितने किलोवाट का लोड है उतने ही किलोवाट का सोलर हम लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा का लगाना है तो हमें बिजली का लोड बढ़ाना पड़ेगा। यानी जिसके घर पे अगर 3 वाट का है तो 3 वाट का लेना पड़ेगा, अगर 3 से कम का है तो 2 वाट का है तो 2 भी का मिल जाएगा। 2 का मिल जाएगा, लेकिन उसमें सब्सिडी कम हो जाएगी। सब्सिडी उसके वाट्स के हिसाब से, उसके कम हो जाएगी, लोड के हिसाब से दी जाएगी जी। अगर 4-5 जो है तो उस पर ज़्यादा हो सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक 1,08,000। अच्छा, तो इसके बाद सब्सिडी, अब इसके जैसे पहले सबसे पहले आपके पास आकर के वो बिजली का बिल देगा वो हमको, और हम उसकी आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड और अपनी पासबुक की कॉपी देगा। तो उसमें ये देखना होगा जो आधार कार्ड में नाम लिखा है वही बिजली के बिल में होना चाहिए, और इसको इस बात को ज़्यादा समझ लीजिए पासबुक में होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड में और बिजली के बिल में नाम एक जैसा ही होना चाहिए। ये बता रहे हैं हमारे कपूर साहब, आगे कपूर साहब। और अगर नहीं होता है तो उसको मैं संशोधित करवा देता हूँ। और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है फिजिबिलिटी। लगाने से पहले फिजिबिलिटी करी जाती है, घर का मुआयना होता है, उसमें कहाँ लगेगा ये डिसाइड होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो फिजिबिलिटी अप्रूवल डिस्कॉम से मिल जाता है। डिस्कॉम मतलब बिजली विभाग, वहाँ से हमारे पास अप्रूवल आ जाता है कि आप सोलर लगा सकते हैं। फिर सोलर लगाने का जब अप्रूवल मिल जाता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद उसमें पिलर्स बनाते हैं, सिविल वर्क होता है जिसमें पिलर्स बनाए जाते हैं। एक बीच में क्षमा कीजिएगा, जैसे पिलर्स ये सब चीज़ बनाए तो लोगों की जो छतें हैं उसके ऊपर अनावश्यक भार या कोई ऐसा लोड तो नहीं आता है कि जिससे छत कमजोर? नहीं, वो जो इसका वेट होता है 28 किलो से 29 किलो एक पैनल का वेट होता है, और वो भी चूँकि पूरे एरिया में लगता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेट जो है उसका, तो कोई लोड नहीं आता है। तो वो लगाएंगे, फिर उसके बाद सिविल वर्क करते हैं। उसके बाद अर्थिंग और वायरिंग कराते हैं। पूरे घर की अर्थिंग और वायरिंग होती है, जिसमें 3 अर्थिंग होती है। एक लाइट अरेस्टर होता है जिसको तड़ी चालक भी कहते हैं, जो ऊंची बिल्डिंगों में लगा करता है, जिससे कभी आकाशीय बिजली गिरे तो वो ग्राउंड हो जाए। अच्छा, ये जो बिजली के जो आपको बताया कि तार इसके करना, तार तो ये पुराने आपको बिजली जिस प्रकार से लगी है तो वायरिंग की गई है, उसी वायरिंग से काम चल जाएगा कि दूसरी वायरिंग? सोलर पैनल की वायरिंग अलग होती है। वायरिंग अलग होती है, उसका खर्चा वो सब उसी पैकेज में इंक्लूड होता है, जो पैकेज उसी पैकेज में। हाँ, और इसका पैकेज भी बता देते हैं। 60,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से इसका पैकेज होता है। जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट है तो 60,000, 2 किलोवाट है तो 120, 3 है तो 180, 4 है तो 240, 5 है तो 60 गुणे से। हाँ, और इसमें 1,08,000 रुपये सरकार का वापस आ जाता है। 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट। हर एक वाट पे, हर 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक। अच्छा, उससे कम है अगर 2 किलोवाट है तो 90,000 आएगी। तो 90,000।
तो ये जैसे ये कोई व्यक्ति अप्लाई करता है और कितने दिनों में ये कार्य पूरा हो जाता लगभग? इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हफ्ते से 15 दिन में पूरा हो जाता है, और अप्रूवल बिजली विभाग का चूँकि इन्वॉल्वमेंट होता है तो नेट मीटरिंग का प्रोसेस होता है। नेट मीटरिंग का मतलब होता है जो नॉर्मल मीटर लगे होते हैं उसमें जो घर से आप बिजली घर से लाइट इंपोर्ट करते हो उसी का केवल दिखता है जो नॉर्मल मीटर होते हैं। सोलर के बाद नेट मीटर लग जाता है। नेट मीटर का क्या है? नेट मीटर का मतलब ये होता है कि जो सोलर से लाइट बन रही है उसका अकाउंट भी आता है, और जो आप बिजली घर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका अकाउंट भी आता है। अच्छा, ये जैसे हम ये कुछ कहते हैं कि उससे आप कमाई कर सकते हैं, इसको जरा थोड़ा सा स्पष्ट करें, कैसे कमाई कर सकते देखिए, 1 किलोवाट का पैनल 5 यूनिट रोज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 किलोवाट लेते हैं तो 15 यूनिट रोज बनेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 यूनिट्स डेली, यानी 30 दिन में आपकी 450 यूनिट बनेगी, और 450 यूनिट का बिल जो है वो आपका माफ हो जाएगा। 450 यूनिट का माफ हो जाएगा। और नॉर्मली घर का यूज जो होता है वो 300 से 400 यूनिट का खर्चा होगा। मान लीजिए हमारा 300 यूनिट की खर्च हुई तब तो 150 यूनिट आपके अकाउंट में जमा रहेगी। जब आपको ज़्यादा बिजली की जरूरत होगी तो आपका उसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा हमारा चलता रहा प्रोसेस, तो उसका पैसा भी मिल सकता है? पैसा मिलता है, लेकिन पैसा वो आधे दाम में मिलता है, इसलिए पूरा कंज्यूम करना ज़्यादा उचित है। घर में सारे अप्लाइंसेस आप इलेक्ट्रिकल यूज़ कीजिए, जिससे आप सारा जो बना रहे हैं वो खर्च करें, पूरा करें, खर्च करें, और नहीं उस दिन खर्च होता है या उस अवधि में तो वो अकाउंट में तो आगे के लिए अपने अकाउंट में जुड़ जाता है, संरक्षित कर लें, बैलेंस कर। तो जैसे कि अक्टूबर के महीने में जो है ऐसा महीना होता है जहाँ एसी भी नहीं चलते हैं और पंखे भी नहीं चलते हैं, और धूप अच्छी होती है, तो वो बत्ती बनती है लेकिन यूज़ नहीं होती है, तो वो आपके अकाउंट में बनती जाती है। वो अप्रैल मई में आपकी यूज, आप जब ज़्यादा एसी चलाओगे तो उस समय वो आपके काम हो जाएगी। वही जो आपकी बनी हुई है, हर महीने 200 आपने रोक लिया है, या 200 150 100 जो भी हो, वो आगे चल के आपको मई जून में जब ज़्यादा आप करते हैं तो उससे एडजस्ट हो। और फिर भी अगर नहीं होती है तो आप बेच भी सकते हो, लेकिन वो आधे दाम पे लेते हैं बिजली वाले। खैर, बहरहाल ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और अंतिम प्रश्न है कि अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई, कभी हमारा कोई चीज़ है, तकनीकी चीज़ है, कभी ख़राब हो गई, सोलर में कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी हो गई, बिजली में आपूर्ति नहीं हो रही है, या उसका कुछ अवरोध आ गया, तो उसको कैसे आप उसका निराकरण करें? देखिए, इसमें जो ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जो मैकेनिकल हो। मैकेनिकल पार्ट जैसे मोटर लगी होती है, घूम रहा है कंटिन्यूस, तो खराब होने के चांसेस भी होते हैं। इसमें कोई पार्ट मूविंग नहीं, छत पे रखा हुआ है, लाइट रोशनी पड़ रही है और उसकी लाइट बन रही है, बीच में बिजली के तार है। जैसे कि आपके घरों में वायरिंग होती है, एक बार वायरिंग हो गई, घर बन गया, तो कभी खराब नहीं होती। जब कभी होती है इलेक्ट्रिशियन आकर के देखता है और टेस्ट करके ठीक कर देता है। वैसे ही इसमें भी है, अगर कभी कोई मान लीजिए तार शॉर्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिशियन आएगा और सही कर देगा। आम इलेक्ट्रिशियन भी कर सकता है। और सो हमारी जो सर्विस, हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जो आपका जैसे पैनल है, पैनल की 30 साल की वारंटी कंपनी देती है, उस पर टोल फ्री नंबर होता है, आप कॉल लॉक कीजिए, कंपनी का आदमी आएगा आपका रेक्टिफाई। 30 साल के बाद वो बदलते हैं? 30 साल के बाद अगर खराब, 30 साल की लाइफ होती है, 30 साल तक कोई प्रॉब्लम होगी तो बदल देगा, लेकिन इसमें फिजिकल डैमेज की गारंटी नहीं होती। फिजिकल डैमेज की, जैसे अर्थक्वेक आ गया या किसी ने पत्थर मार दिया आपके पैनल पे, या बंदर ने तोड़ दिया हिला करके, या कुछ इस तरीके का हो गया, तो वो डैमेज नहीं है। तो वो डैमेज उसका अपने आप वहन करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए आंधी आ गई, बहुत तगड़ी आंधी आ गई, हालांकि सब बहुत प्रिकॉशन होता है, सिविल वर्क होता है, लोड होता है, पेच होता है, लेकिन मान लीजिए किसी दफे से, किसी वजह से कोई चीज़ गिर गई, पेड़ गिर गया उसके ऊपर, या कोई गुब्बा गिर गया, टूट जाएगा, तो वो फिजिकल डैमेज कंपनी नहीं है, तो उसको आपको वो उपभोक्ता को ही वहन करना, वो उपभोक्ता को। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो वैसे बहुत रेयर होता है कि ऐसा हो। और मुझको तो लगता है कि आपको बहुत कुछ कहे दर्शकों, ये आपको सोलर, ये जो सौर ऊर्जा के विषय में हमारे कपूर साहब ने बहुत व्यापक रूप से और बड़े सूक्ष्मता से आपको बड़े विश्लेषण के साथ आपको बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी ये सोलर लगवाना चाहिए, और सोलर लगवा करके ये बिजली के लिए आप हमेशा मुखापेक्षी न बने और आगे बढ़ते रहें, और इस तरीके से करें। तो आज का ये कैसे एपिसोड कैसा आपको लगा, इसके ऊपर लिखें, आप कमेंट में बताएं। और अगर आपको इस संपर्क करना है कपूर साहब से, कपूर साहब आप अपना एक बार नंबर टेलीफोन बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9415152159।
159 इसको हम लिख भी देंगे। तो मित्रों बस आज की बात यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अगले उपयोगी एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।